नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष मनीष जैन जी से। मनीष जैन जी से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और चुनावी दौर चल रहे हैं। सभी लोग अपने-अपने प्रत्याशियों के प्रति वोट मांग रहे हैं लोगों से। अब उसी पर बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। युवा मोर्चे की जिम्मेदारी होती है कि युवा जहाँ होते हैं वो रुख बदल देते हैं किसी पार्टी तो क्या ज़िम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, मैं युवा मोर्चा की तरफ से युवा संपर्क प्रमुख का दायित्व मुझको मिला है। ग्रामीण विधानसभा का जो ग्रामीण कार्यालय है, वहाँ पे दायित्व मिला है, वहाँ का मैं प्रभारी हूँ। और तमाम प्रकार के कार्य युवा मोर्चा को जो दिए गए, उस कार्य को युवा मोर्चा ने अभी तक बहुत अच्छे सफल तरीके से संपन्न किया है, जिसमें 1 बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम था। आगामी दिनों में हम लोग एक मंडल स्तर पर बाइक रैली का आयोजन करेंगे। प्रत्येक बड़े चौराहों पे प्ले कार्ड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इसी तरीके से अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जनता से अपील करेंगे। जैसा आपने कहा कि प्रत्येक चौराहे पे प्ले कार्ड, ये क्या है? जैसे एक पार्टी का प्रचार कार्य होता है, उसको लेकर के प्रत्येक चौराहों पे हम लोग खड़े होंगे, जिससे जनता को वो देख करके, जैसे ये होता है ना कि एक शांति से, आराम से अपनी बातों को कहना, रखना, समझाना, उसको लेकर के हम लोग खड़े होंगे, जिसमें हमारे जो भी अच्छे बड़े नेता होंगे वो भी हम लोग के साथ हर चौराहों पे खड़े रहेंगे, जिससे जनता को वो चीज़ को देख करके एक सच्चाई का आभास होगा, उसके प्रति आकर्षण होगा, तब जा कर के जनता इस प्रति समर्पित होगी कि हम लोगों की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसको वोट देगी। क्या जनता आपसे वार्तालाप भी नेताओं से कर सकती है क्या? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। जो चाहे वो, जो व्यक्ति को जो असुविधा है या जो उसके मन में कौतूहल है, जो उसके मन में प्रश्न है, वो बिल्कुल पूछ सकती है। उसके लिए तो कोई मना नहीं है। सच को किस बात का प्रमाण देना है? सत्यम किम प्रमाणम। जो सच है उसको कहीं और कुछ सोचना नहीं है। जो उसके पास आएगा वो सच को सुनेगा। आने वाले समय यानी 13 मई को कार्यक्रम युवा मोर्चा की तरफ से होना है। ये कार्यक्रम कहाँ पे होंगे? किस तरह के कार्यक्रम हैं? ये कार्यक्रम शाहजहां विधानसभा क्षेत्र के सेरेमनी मैरिज हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें कम से कम 5000 से ऊपर की संख्या में युवा भाग लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को सुनेंगे, जानेंगे। जो पहले से जान भी चुके हैं और भी जिज्ञासा जिनके मन में होगी वो लोग जानेंगे। इसके द्वारा एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के जनता के लिए क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है या क्या कर चुकी है, उससे उन लोगों को अवगत कराया जाएगा। कोई बड़े नेता युवा मोर्चा की तरफ से या बीजेपी की तरफ से वहाँ पे आएँगे? जी हाँ, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के श्री चहल जी वहाँ आएंगे और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रसाद सिंह जी वहाँ पे आएंगे। हमारे लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी जो भी सांसद हैं और दोबारा उनको बनाना है हम लोगों को, रवि किशन शुक्ला जी रहेंगे। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सजानंद राय जी रहेंगे और भी यदि कोई बड़ा नेता वहाँ आता है तो उसकी भी जानकारी पार्टी के द्वारा हम लोग को मिलेगी। जैसा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन गए हैं और भाजपा कह रही कि जिसे मैं घर दिया हूँ उसको एक बार फिर भाजपा को वही लाएंगे, श्री राम जी लाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको आप देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ, जो धर्म के साथ खड़ा है पूरा देश उसके साथ खड़ा है। हर व्यक्ति सच्चा इंसान जो अपने देश का करता है सम्मान, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, जैसे भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा गया, उनके राम राज्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में राम राज्य लेकर के आ रही है और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। निश्चित रूप से राम राज्य ही लागू होगा। रामचंद्र जी ने सत्य के साथ रह करके, सच के साथ मिल करके एक असत्य से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हीं के आदर्शों पर चल करके, असत्य से लड़ करके निश्चित रूप से सत्य की विजय ही प्राप्त होने वाली है। इंडिया गठबंधन कह रही है कि जैसे बीजेपी कह रहा है 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रही है कि 200 से भी कम सीट आएंगे। जैसे उनके आगे अंधेरा छा गया है और सच उनको दिखलाई पड़ ही नहीं रहा है।
जिसके आँखों के आगे अंधेरा छा जाए, वो सत्य को कैसे पहचानेगा कि सच क्या है, क्या होने वाला है। अब मेरी आँखें अगर बंद करके देखें और 24 घंटा बंद रहें तो मुझको आभास ही नहीं हो पाएगा कि दिन है या रात है। तो जैसे उनकी रात आ चुकी है, उनके खेमे में रात ही छा चुकी है, उस रात का अंत नहीं है, उसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, एक नए उजाले को देख रहे हैं कि ये जो नया सवेरा है, एक नया सवेरा जो 4 जून को आएगा भारत देश में, उसमें 400 से ज़्यादा सीटें जब भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी, तब विपक्षियों की आंखों के आगे चकाचौंध छा जाएगी। उनको समझ ही में नहीं आएगा कि अब वो क्या करें, वो किस ओर भागें, और भाग रहे ही हैं। कहाँ कोई दिखलाई पड़ रहा है। आप देख लीजिए ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता, तपस्वी देवतुल्य कार्यकर्ता, अपना खून पसीना बहा करके जहाँ जहाँ पोलिंग हो रही है वहाँ बूथ के बाहर खड़ा होकर के वोटिंग का कार्य संपन्न करा रहा। ये दायित्व तो होता है चुनाव आयोग का संपन्न कराने के लिए, लेकिन उनका सहयोग करने का कार्य बूथ के बाहर खड़ा होकर के हर वो बूथ पे जो वोट देने आ रहा व्यक्ति उसकी सेवा करके प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जहाँ पे अपना खून पसीना बहा करके त्यागी तपस्वी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी ही आएगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझको पूर्ण रूप से विश्वास है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और सपा की नेता काजल निषाद जो हैं, वो वर्तमान सांसद रवि किशन के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहें? हमारे आदरणीय सांसद श्री रवि किशन जी के मुख से एक भी शब्द किसी भी नुक्कड़ सभा में अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि उन्होंने बोला हो। उनका ये मानना है कि वह एक महिला है, मैं किसी महिला के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जबकि वो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति है कि किसी महिला का विपक्ष में होने के बावजूद भी एक भी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उसके विपक्ष में, उसके विरोध में, ताकि कहीं ऐसा ना हो उस महिला का हृदय दुखे या उसको अपमानजनक भावनाएं कुछ महसूस हो, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं उनके प्रति। और इसी का एक परिणाम, सफलतम परिणाम है कि जहां भी वो जाते हैं जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, हुजूम लग जा रहा है, भीड़ लग जा रही है उनकी सभा में, दूर दूर तक जहां तक निगाहें जा रही तहां तक पब्लिक हाथ उठा करके उनका अभिवादन कर रही है, उनका सम्मान कर रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। निश्चित रूप से अब की बार वो, हम लोग को पूरा विश्वास है, हम लोग लगे हुए हैं जी जान से, 5 लाख से ज़्यादा मतों से वो जीत दिला करके गोरखपुर की इस योगी जी की सीट का सम्मान बढ़ाएंगे। क्योंकि ये चुनाव रवि किशन जी का नहीं है, ये गोरक्ष पीठाधीश्वर का चुनाव है, महंत योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव। हम ये मान करके चल रहे हैं कि सीट से चुनाव योगी जी ही लड़ रहे हैं, हम लोग उनके सम्मान के लिए लगे हुए हैं और वो भी उनके सम्मान के लिए लगे हुए हैं। जिसके मन में अपने धर्म के प्रति आस्था है वो कभी हार नहीं सकता, जो सत्य के साथ खड़ा है वो कभी हार ही नहीं सकता। और निश्चित रूप से ऐसा जीत ले आकर के वो दिखलाएंगे कि जिससे विरोधियों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। अब एक अंत में सवाल, पड़ोसी देश पाकिस्तान, कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान किया जाए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का सबसे बड़ा शत्रु है, वो उसी के साथ खड़ी है विदेशी ताकतों के सामने। इसी कांग्रेस ने एक बार बहुत पहले सिलेंडर बोल करके देश के परमाणु इस अभियान को निरस्त करा दिया था, बंद करा दिया था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कार्य को सफल बनाया। उन्होंने भारत देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का जो कार्य किया है, इस देश को, इस बात को याद रखने वाला ये देश न जाने आने वाले सैकड़ों वर्षों तक याद रखेगा कि भारत को अगर परमाणु शक्ति किसी ने बनाया था तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके ही नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना। उन्हीं के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चांद पर जाने का गौरव दिलाया और देश में इतना विकास कराया, पूरे विश्व में इतना सम्मान बढ़ाया। तो ये कांग्रेसी कुछ भी बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि वो स्वयं दिखा करके, इन बातों को बता करके स्वयं से शर्मसार स्वयं को कर दे रहे हैं। ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के आगे झुकती रही है और पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से हाथ मिला करके चलने का काम, आतंकवादियों को बुलाने का काम उनके सरकारों में होता था और उनका महिमा मंडन किया जाता था। केंद्र की सरकारें कांग्रेस की जब थी तो आतंकवादियों को महिमा मंडन किया करते थे वो लोग, और आज जब वो करने को नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं पाकिस्तान का सम्मान करो। ये कितने बड़े अपमान की बात उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तुरंत उन लोगों को कांग्रेस छोड़ करके, निश्चित रूप से यदि किसी भी पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कांग्रेस को तो छोड़ ही देना चाहिए उन लोगों को।
पूर्वांचल ईपी लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।